औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज का जो तरबियती सेशन है उसका बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं और काफ़ी स्ट्रेंथ में माशाल्लाह तमाम लोग आ चुके हुए हैं। तो आज जो डॉक्टर नदीम साहब ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आज मैं उनकी जगह पे ये कॉल कंडक्ट करूं क्योंकि उनकी कुछ मसरूफियात हैं जिसकी वजह से वो एक्टिवली पार्टिसिपेट ना कर सके, लेकिन वो इस वक्त हमारे साथ लाइन पे भी मौजूद हैं और बातचीत का हिस्सा भी हैं। तो आज जो हमारा सेशन है, उसमें तंज़ीम का जो अमली प्रोग्राम है, जिसको जनरल कौंसल ने मिल के बाहमी मुशावरत के साथ नज़रिया और नस्बुल ऐन का तयन करके और उसकी एक अमली तरतीब बना के उसको अप्रूव किया था। और उसके हवाले से जो QWS का लाए अमल तैयार किया गया, उसकी प्रेज़ेंटेशन आज आदिल मुश्ताक साहब जो सदर QWS हैं, वो तमाम दोस्तों के सामने पेश करेंगे। ताकि हमारे हमारे ज़हनों में जो खाका है इस तंज़ीम के अमली प्रोग्राम का और उसके लाए अमल का, उसमें मुकम्मल क्लैरिटी आ जाए। और इसके हवाले से मैं आदिल मुश्ताक साहब को दावत देना चाहूँगा कि वो आएँ और आज के इस सेशन में जिसका उन्वान है तंज़ीम का अमली प्रोग्राम और कुरानिक वेलफेयर सोसाइटी का लाए अमल, उसको बाकायदा लीड भी करें, उसका बाकायदा आगाज़ भी करें। जी, आदिल भाई। जी, बहुत शुक्रिया फराज भाई आपका। इसमें जो जैसे कि आपने बताया और मैं भी इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं क्योंकि आज का जो ये लेक्चर है या जो ये प्रोग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। मेरी आवाज़ आ रही है? ये थोड़ा कंफर्म कीजिएगा। जी, बिल्कुल आ रही है। ठीक है। इस हवाले से इसमें जैसे कि सबको प्रेजेंटेशन नज़र आ रही होगी सामने, इस वक्त सबके सामने स्क्रीन शेयर की गई है। इसके 5 पॉइंट हैं जिसको आज डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ताकि लोगों के ज़हनों में क्लैरिटी आ जाए और जो चीज़ें क्लियर नहीं है तो वो भी उस हवाले से भी वो क्लियर हो जाए। तो इसके बाद फिर हम सिलसिला सवाल जवाब भी करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा है, इस्लाम का अदयान आलम से फ़र्क और बरतरी किस बुनियाद। तो दूसरा है, नबी रसूल और किताब किताब तालीमात वही पर मबनी माशरों के क़याम में क्या किरदार अदा करते हैं। तो तीसरा पॉइंट है, वही के मुताबिक अल्लाह रसूल मलाइका कुतुब और आखिरत पर ईमान लाने के बाद मुस्लिम मोमिन की क्या जिम्मेदारी बनती है। और चौथा पॉइंट है, क्या इस्लाम बजरिया ताकत अपना निस्खास का तकाजा करता है। और आखिर में है कुरान वेलफेयर सोसाइटी का लाएगा। इसको वन बाय वन करके मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो शायद सबसे पहला पॉइंट, इस्लाम और अदयान आलम का फर्क और बरतरी किस बुनियाद पर है, इसको मैं थोड़ा सा शुरू करता हूँ। इसमें सबसे पहले तो इस्लाम को एक अदयान आलम से समझने के लिए, फर्क समझने के लिए हमें थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि इस्लाम एक सिस्टम है, एक निज़ाम है जिसका लिए दीन का लफ्ज आया है। तो इसके लिए नॉर्मली आम तौर पे जो समझा जाता है, जैसे ईसाइयत है, यहूदियत है, बाकी भी जो मज़ाहब हैं, तो उसके पैरेलल इस्लाम को समझा जाता है कि इस्लाम भी एक मजहब है। तो ये क्लैरिटी वैसे तो काफ़ी अरसे से एक लेक्चर्स के जरिए हम ये चीज़ें डिलीवर हो रही हैं कि इस्लाम एक सिस्टम है, एक दीन है, मजहब नहीं है। मजहब एक इनफरादी सतह की चीज़ है जिसमें कुछ रस्म व रवाज होते हैं, पूजा पाठ है, जिसके हवाले से वो एक इनफरादी तौर पे वो ये चीज़ें, सब चीज़ें करके वो अपने आप को मुतमईन कर लेते हैं। लेकिन जब एक दीन की बात आती है, एक निज़ाम की बात आती है, उसके अंदर तमाम चीज़ें माशी, माशरती, समाजी, सियासी, हर चीज़ को कवर करता है। और हर तरह की मतलब लाएअमल के लिए वो सिर्फ रोड मैप देता है और इसके अलावा उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है मज़हब और दीन में। और इस्लाम, जैसा कि मैंने कहा, कि एक दीन है, सिस्टम है। उस सिस्टम का जो मुकाबला है वो एक सिस्टम से ही हो सकता है, किसी मजहब से नहीं हो सकता। तो इसलिए इस्लाम का मुकाबला एक निज़ाम से, सिस्टम से किया जा सकता है। तो हमारे इस वक्त मौजूदा दौर में मुख्तलिफ निज़ाम मौजूद हैं जिसमें आप कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और ये डेमोक्रेसी या जमहूरियत का निज़ाम, ये सारे निज़ाम इस वक्त हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। तो ये एक इस्लाम का मुकाबला इन निज़ामों के साथ है, ताकि ये एक हम समझ सकें फ़र्क के हमारा मुकाबला कर मद्दे मुकाबल किससे है, क्योंकि हम अक्सर उलझ जाते हैं उन लोगों के साथ जिसके से हमारा मुकाबला है ही नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे मौलवियों से जो छोटी फ्रोई बातें हैं, जो उसके लिहाज से हम उलझ जाते हैं तमाम चीज़ों में। तो इस हवाले से इस्लाम जो है एक वाहिद सिस्टम है, दीन है, जो तमाम शोबों को, जिंदगी के तमाम शोबों को
ایک मर्ज करके उसको एक मुकम्मल सॉल्यूशन पेश करता है तमाम चीज़ों का, जो जिसके हवाले से बाकी निज़ाम नामुकम्मल हैं। जैसे सोशलिज्म है या कैपिटलिज्म है, वो जस्ट एक माशी तौर पे कुछ नज़रियात पेश करते हैं, कुछ अमली तौजीहात हैं उनकी, कोई अमली हिकमत अमली है जिसके ऊपर सिर्फ उसको कवर करते हैं, और उसके अलावा उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं बाकी चीज़ों का, माशरती समाजी और सियासी हवाले से। इसी तरह जमहूरियत भी है, उसके अंदर भी बहुत सारी लैक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लैक करती हैं, और वो भी सरमायादारी की बुनियाद के ऊपर एक बना हुआ निज़ाम है। और उस इस हवाले से वो मेजर उसके अंदर जो है सिर्फ माशी निज़ाम और सियासी निज़ाम को कवर किया जाता है, माशरती और समाजी हवाले से उसके अंदर काफ़ी चीज़ें लैक्स हैं जो कवर नहीं कर पाती। तो इसलिए इस्लाम को अल्लाह ताला ने इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम को अपने नज़दीक एक बेहतरीन सिस्टम करार दिया है, ना सिर्फ करार दिया है बल्कि उसको कहा है कि ये इसको साबित भी किया है कि जी देखें, अगर आप इम्प्लीमेंट करके देखें कि क्या ये चीज़ वाकई है या नहीं है, उससे नताइज से अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या ये इस्लाम जो है बेहतरीन सिस्टम है या नहीं। तो इसके लिए ये कुरान करीम की आयत सूरह आल इमरान की आयत नंबर 19 है, इसका बाकायदा एक मफहूम भी पेश किया गया है सामने। इसी का नाम इस्लाम है, और यही वो निज़ाम हयात है जो तमाम कायनात और इंसानी के लिए कानून खुदाबंदी के मुताबिक तजवीज़ हुआ। कि अल्लाह ताला ने इसको तजवीज़ किया है, सिर्फ ये नौ इंसानी के लिए नहीं, पूरी कायनात के अंदर ये निज़ाम नाफिज है, और इस निज़ाम के मुताबिक ही काम हो रहा है, और पूरी कायनात में अब सिर्फ नौ इंसानी के अंदर इस चीज़ का निफाज करना है। अब इस हवाले से एक तो ये चीज़ होगी। अब दूसरे नंबर पे जो हमारा पॉइंट था, नबी रसूल और किताब तालीमात वही पर मबनी मुआशरों के क़याम में क्या किरदार अदा करते हैं? ये बड़ा अहम पॉइंट है और थोड़ा तफसील तलब भी है, क्योंकि इसकी बुनियाद के ऊपर ही एक माशरों का क़याम है। और जो जितने भी अम्बिया आए वो करते क्या थे, उनकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने क्या लगाई थी, और कुरान करीम इसके बारे में क्या कहता है, ये इसके ऊपर मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा ताकि ये चीज़ लोगों को क्लियर हो जाए, क्योंकि इसी की बुनियाद के ऊपर ही एक माशरे का क़याम होता है, और इसी को आगे बढ़ते हुए हमें एक मुकम्मल निज़ाम की शक्ल इख्तियार करता है ये माशरा जो है। तो इस हवाले से मैं, जैसे ये पहले आपके सामने एक आयत है सूरह बकरा की आयत नंबर 129, कि ए हमारे परवरदिगार, हमारी औलाद में ये सिलसिला इसी तरह कायम रहे ताकि उनमें इस दावत इनकलाब को लेकर वो रसूल उठ खड़ा हो जो तेरे ज़ाब्ता कवानीन को उसके आखिरी और मुकम्मल शक्ल में उनके सामने पेश करे। उन्हें ये ज़ाब्ता किताब की तालीम भी दे, उन्हें ये बताए कि इन कवानीन की गर्ज़ गायत क्या है और इन पर अमल करने से क्या नताइज मुरतब होते हैं। सिर्फ नजरी तौर पे नहीं बल्कि अमलन एक ऐसा निज़ाम मुतशक्किल करके दे जो लोगों की सलाहियतों की बरोमंदी और उनकी ज़ात की नशोनुमा होती जाए। अब ये बड़ा अहम पॉइंट है। ये तकरीबन कुरान करीम में बहुत सारे मकामात पर इसी तरह की आयत आई हैं जिसमें नबियों के जो फरीज़ा बयान किए गए, नबियों के फ़राइज़ बयान किए गए, उनमें इसको वाज़े तौर पे लिखा हुआ है। व आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, ये तीन चीज़ें उसके अंदर आई हैं खास तौर पे। कि एक तो वो जो किताब, जो कवानीन दिए गए हैं उसका उन तक पहुंचाना, ना सिर्फ पहुंचाना बल्कि उनको डिलीवर करना, और इसके अलावा इसकी गर्ज़ गायत हिकमत, इसकी गर्ज़ गायत के इसके क्या नताइज हैं, इसकी क्या वजूहात हैं। और तीसरी चीज़ यकीन उनकी सलाहियतों की नशोनुमा। ये तीन वो स्टेप्स हैं जो नबी एक स्टार्टिंग में करता है, जो सबसे पहली जिम्मेदारी उसकी होती है, और इसी को लेके वो आगे बढ़ता है। अब इसमें नीचे दूसरी आयत भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, उसमें भी उन्होंने तकरीबन ऐसी ही बात की है, और वो मुकम्मल उसको मतलब कि आयत नंबर 130 है, और उसमें भी यही चीज़ को आगे बढ़ते हुए इंसानी जात की कदर कीमत क्या है और उसकी सलाहियतों की बरोमंदी किस कदर ज़रूरी है, इस पर तमाम चीज़ें लिखी गई हैं। आप अपने तौर पर भी अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो कुरान खोल के इसका मफहूम पढ़ सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि देखें, अब अगर कुरान करीम जिस माशरे में नाजिल हुआ उसको हमें थोड़ा सा देखना होगा कि उसमें वो ऐसी कौम जो पहली मुखातिब कौम थी, उनके यहाँ एक ऐसा निज़ाम राइज था, और जो इस निज़ाम की एक यकसर जिद था जो कुरान करीम ने पेश किया है। और अभी भी हमारे इस माशरे में भी ऐसा ही है कि हम जिस माशरे में हैं तो जो कुरान करीम के बिल्कुल अपोजिट है वो ये निज़ाम। तो अब बात यह है कि ये जाहिर है कि एक कायमशुदा निज़ाम जो दूसरा निज़ाम इसकी यकसर जिद हो, शबाशब नहीं लाया जा सकता, बिलमखसूस जब इस नए निज़ाम के लिए इन लोगों के कल्बो दिमाग में बुनियादी तब्दीली पैदा करनी बहुत भी ज़रूरी हो।
जिन लोगों के हाथों इसे मुतशक्कल होना है। कुरान करीम ने ये तब्दीली 23 वर्ष में पैदा की, और इसी तरह इस कौम को रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता कदम ब कदम बतदरीज इस निज़ाम नौ तक ले गया, जो इसकी तालीम का मुंतहा था। फसाद रातों रात बर्पा किया जा सकता है, इनकलाब इसी तरह बतदरीज लाया जाता है। पुराने निज़ाम मईशत को समझने के लिए इन तदरीज कड़ियों को खास तौर पे साथ साथ चलाना होगा, ताकि आखिरी मंजिल तक पहुंच सके। यानी कि पुराने निज़ाम को समझने के लिए इन कड़ियों को हमें समझना होगा कि किस तरीके से कुरान करीम बतदरीज इसको आगे लेकर गया। अब सबसे पहली जो इसमें कड़ी है, वो खास तौर पे जो हम इसको जो कुरान करीम को जो बांटा गया है, 3 स्टेजेस में बांटा है कुरान करीम ने इस निज़ाम को। 3 स्टेजेस हैं। जो पहली स्टेज है, जो जिसे हम इनफरादी जिंदगी कहते हैं, जिसमें ये आयत कुरान करीम जो अनबिया का फरीजा पहला बयान किया गया, तो आयातिका युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। एक तो ये चीजें इसके अंदर अनबिया कराम करते हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्की जिंदगी के अंदर उसको किया, और तमाम ऐसी जमात तैयार की जो इस निज़ाम के नफाज के लिए ज़रूरी थी। अब इनफरादी ज़िंदगी में नज़ूल कुरान से इस निज़ाम की आवाज़ इस माशरे में बुलंद की जाती है, जो निज़ाम एक सरमायादारी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। और इसमें एक तरफ ऐसे मतमवल अफराद हैं जो अपनी दौलत की नशा में बदमस्त हैं, दूसरी तरफ ऐसे मफूकुल हाल जो अपने एक दिन एक वक्त की रोटी तक से भी महरूम हैं। इस माशरे में सबसे पहले जो मतमवल लोगों से अपील की जाती है कि उन नादारों और मोहताजों की रोटी का इंतजाम करें। ये कुरान करीम की मुख्तलिफ आयात हैं, जो मैं सिर्फ रेफरेंस यहाँ देता जाऊँगा, हवाले देता जाऊँगा, ताकि आप लोग उसको खुद इसका मुतालिया करें और खुद देखें कि कुरान करीम ने जो स्टेज 1 है, पहली स्टेज है, उसके लिए जो आयात आई हैं उसको किस तरह से बयान किया है, जिसमें बार बार कहा गया है कि जो ऐसे लोग जो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा नहीं कर सकते या इससे माजूर हो चुके हैं, इनसे कहा गया है कि तुम इनकी मदद करो, इनकी रोटी का इंतज़ाम करो। और इसके लिए खासतौर पर आयत सूरत नंबर 76 आयत नंबर 8 से 10 तक ये है, और इसी तरह सूरत नंबर 69 की आयत 34 और 35, इसके अंदर ये मुकम्मल तफसील के साथ ये आयत इसका जिक्र है। अब इंफरादी अपीलों के साथ साथ इसके अपनी जो बुनियादी ज़रूरियात, ऐसे लोग जो बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं, और मुल्क में इसकी अगर ज़रूरियात पूरी ना हुई तो मुल्क में ऐसा फसाद बर्पा होगा जिससे तमाम इज्जतें खाक में मिल जाएंगी, और उस वक्त तमाम हवास बख्ता होगा, पूछोगे कि ऐसा क्यों हुआ, और फितरत का कानून तुम्हें बताएगा कि ऐसा इसलिए हुआ कि तुम्हारे यहाँ इज्जत और तकरीम का मैार दौलत और जत्था की अक्सरियत थी, तो तुमने जो माशरे में तनहा रह गए उसे इज्जत का मुस्तक नहीं समझते थे, तो जिनका चलता हुआ कारोबार किसी हादसे की वजह से रुक गया था, तुम उनकी रोटी का इंतजाम नहीं करते थे। ये सूरह नंबर 89 के 17 से 20 तक की आयत हैं जो कुरान करीम ने बयान की हैं, जिसमें पूरा एक नक्शा खींचा है कि जब तबाही आती है तो उसकी वजूहात पूछते हैं, तो फिर क्या बताया जाता है जब ये कि ये वजह है, वो जिसमें सारी चीजें बताई गई हैं। अब इसमें और इनमें से जो लोग इस नई आवाज़ पर लब्बैक कहकर दाई इनकलाब की रफाकत का अहद करते हैं, उन्हें जमात मोमिनीन कहा जाता है। इनसे भी कहा जाता है, याद रखो इस आवाज़ की हम नवाई से तुमने बड़ी जिम्मेदारी अपने सर ले ली है, जो तुम्हें मोहताजों और यतीमों और असीरों को रोटी का इंतजाम करना होगा, और सताइश की तमन्ना और सिला की उम्मीद के बगैर ऐसा करना होगा। ये भी सूरह नंबर 76 और आयत नंबर 8 और 9 है। तो ये एक तसलसल है आयत का, जो जिसके अंदर बहुत सारी आयत हैं, जिसमें ये बताया गया है कि जो पहली स्टेज है इस निज़ाम की, उसके अंदर किस तरीके से इंफरादी तौर पर लोगों की मदद करने, और उसके अंदर लोगों को कहा गया है कि जी आप अपनी दावा ईमान की सदाकत का सबूत पेश करें, बगैर किसी सिले के या बगैर किसी तमन्ना के जजा के, कि जी तो आपको इन तमाम चीज़ों को पूरा करना होगा। इसी तरह सदकात के हवाले से भी जिक्र है कुरान करीम में कि जी जरूरतमंद की जरूरियात को पूरी करने का इंतजाम करें, और इसके लिए सदकात का लफ्ज आया है। और इसी तरह आगे चल के क्या माल दौलत की इसलाह के लिए भी आया है कि जी जरूरतमंदों के लिए माल दौलत को खुला रखो। और इसके अलावा ये कुरान करीम की आयत का मैं रेफरेंस देता हूँ, 4/39, 4/188, कि दूसरों का माल पैसा बातिल तौर पे मत खाओ। और बहुत सारे मजहबी उलमा मशाइख जो लोगों का माल बातिल तौर पर खाते हैं, इसका भी जिक्र आया है कि उनका, और इसी तरह इसमें कहा गया कि यतीमों के माल की हिफाजत करो। अब ये वो अहकाम हैं जो सारे इस ऐसे माशरे में मतलब इम्प्लीमेंट होने हैं, जो माशरा अभी एक बातिल निज़ाम के तहत चल रहा है, और उसमें लोगों को इस तरह के अहकामात कुरान करीम के
مطلب کہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اب یہ ساری چیزیں اس کو امپلیمنٹ کرو۔ اسی طرح مقروض کے حوالے سے بھی ذکر آیا کہ جی اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے قرض میں ادائیگی میں مہلت دو۔ یہ بھی صورت نمبر بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے یہ آیت، اس کے اندر ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ 280 آیت میں بھی ترکہ اور وصیت کے متعلق بھی جتنے احکام آئے ہیں قرآن کریم میں، وہ انہی ایسے ہی دور کے لیے آئے ہیں جو فرسٹ اسٹیج کے لیے آئے ہیں، کہ ابتدائی دور ہوتا ہے، یا جسے ہم کہتے ہیں ایسا دور جو ایک کفر کا دور ہوتا ہے جس کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ تمام چیزوں کو قرآن بتدریج آگے لے کے بڑھتا ہے، اور اسی طرح زرعی اصلاح کے حوالے سے بھی اس کے اندر کافی آیات موجود ہیں قرآن کریم میں، کہ جس میں وہ زمین کی پیداوار کے حوالے سے کہ جی خدا کا حق کہہ کے پکارا گیا ہے، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 132، کہ جی یہ خدا کا حق ہے، یہ ان کو دو۔ اور پھر جب کہا جاتا ہے کہ خدا کا حق ہے، خدا کہاں ہے، تو کہا جاتا ہے جی بھوکوں کو دے دو، یہ خدا کو مل جائے گا۔ تو یہ خاص طور پہ اس میں ذکر آیا ہے ان آیات میں، تاکہ یہ لوگوں کی اس انفرادی طور پہ مدد کی جائے، اور لوگ اس سٹیج پہ آئیں کہ جو ایک معاشی طور پہ کم سے کم بہتر ہو، ایک نظام کے لیے، کولیکٹیو لائف کے لیے اس قابل ہو جائیں کہ اجتماعی زندگی میں داخل ہونے کے وہ قابل ہوں۔ اب یہ ایک سٹیج ون ہے، یا جسے اب ہم کہتے ہیں کہ ابتدائی دور کہتے ہیں جسے، جو قرآن کریم نے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امپلیمنٹ اس کو 13 سالہ مکی زندگی میں اسی کے فالو کیا، اور اسی کے مطابق ایک جماعت بنائی، اس جماعت کی تربیت کی، ان کو اکٹھا کیا، غلاموں کو آزاد کیا، اس کے اندر یہ تمام لوگوں کے جو احکام قرآن کریم میں دیے گئے اس کا امپلیمنٹ کیا گیا اس دور کے اندر۔ اس کے بعد پھر اجتماعیت کی طرف پہلا قدم اٹھتا ہے۔ اب منزل اول کے بعد جتنی بھی ہدایات منزل اول میں، یعنی کہ جو ہماری پہلی سٹیج کے اندر تھی، وہ اس میں انفرادی تھی۔ اب اس دوران جو لوگ اس دعوت انقلاب کی صداقت کے قائل ہو گئے اور اس دائی انقلاب کے گرد جمع ہو کے چلے گئے، اسی طرح ان کا یوں کہیے کہ ایک معاشرہ وجود میں آنا شروع ہو گیا، اور یہ اس پروگرام کی دوسری منزل تھی۔ اس میں انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف قدم اٹھایا گیا۔ منزل اول میں افراد سے کہا گیا کہ ناداروں اور محتاجوں کی اپنے طور پہ مدد کرو، اور جب ایک اجتماعیت کی طرف قدم گیا تو اس میں پھر صدقات کا ذکر آیا، کہ جی ایک مرکزی اتھارٹی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ جی ان سے صدقات خود وصول کرو، سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 103، اور اس مال کو معاشرے کے فلاحی امور کے لیے ان کی مداد پر خرچ کرو، اور جن کا ذکر سورہ توبہ میں آیت نمبر 60 میں آیا ہے۔ اور یہ وہ مصارف ہیں جس کو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں وہ زکوٰۃ کے مصارف کہا جاتا ہے، جس میں یتیم، مساکین، رشتہ دار، اور مطلب کہ 5-6 مصارف کا ذکر ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں۔ لیکن یہ اصل میں وہ صدقات جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، ان کے مصارف کا ذکر ہے اس کے اندر، تاکہ ان کو جو ہے وہ اس جمع کر کے ان کی مدد کی جائے۔ اور اس میں کہا گیا تھا کہ اہل حاجت کے قرض دیا کرو، اور اس کی ادائیگی میں مقروض کو سہولت کو پیش نظر رکھو، اور اس میں قرض اللہ کا ذکر آیا ہے کہ اللہ کو قرض دیا کرو، یہ سورہ نمبر 73 آیت نمبر 20 ہے، اور 57 کا آیت نمبر 18 ہے۔ یعنی کہ جب ایک مرکزی اتھارٹی کا قیام عمل میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو ذمہ داری لی، اور کسی اجتماعی ضرورت کے لیے اپیل کرے تو کچھ کسی سے بن پڑے اسے دے دیا کرے، اسے قرض اور تمہارے لیے حفاظتی امور صرف کرے، یعنی کہ اس کو قرض اللہ کہا گیا ہے، کہ جی اللہ کو قرض دے، یعنی کہ مرکزی اتھارٹی کو یہ چیز ایک جمع کروائیں، تاکہ وہ اس معاشرے کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے، اس نظام کی جو تشکیل نو کرنے کے لیے اس کو خرچ کریں، اور اسی لیے اس کو بطور اللہ کو قرض دینے کا کہا گیا ہے، اور اسی لیے اس کی پائی پائی تمہیں واپس مل جائے گی، سورہ نمبر 8 نمبر 60، اس کی پوری یہ مفہوم میں نے اس کا پیش کیا ہے۔ تو اس کی طرح اس کے آگے مطلب مختلف آیات اور بھی ہیں، میں اگر بہت زیادہ ڈیٹیل میں چلا جاؤں گا، اگر تمام کا ذکر کروں گا تو اسی طرح جو ہے، اگر میں ہاں اس کے علاوہ جو معاشرہ میں ناہمواریہ فساد رونما ہوتا ہے، اس حوالے سے انفرادی ملکیتیں کچھ کام نہیں آتی، قرآن کریم نے آیت سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 268 اس کے اندر یہ کافی ذکر کیا ہے، جو سیکنڈ سٹیج کے حوالے سے، جو دوسرا دور ہے جس میں ایک معاشرہ متشکل ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی ہیں، اس کے اندر مختلف آیات ہیں جو اجتماعی حوالے سے انسانوں کے رہنمائی کے لیے دی گئی ہیں۔ اب اس میں جب مال دولت کی اصلاح کا ذکر آتا ہے جب اس دور کے لیے، تو اس کے لیے اب وہ ایک سورہ نمبر 64 آیت نمبر 15، کہ جی تمہاری جو مال و دولت، تمہاری اولاد، اور تمہاری جو یہ تو خاص طور پہ اجتماعی مفادات انسانی پہ اگر غالب آ جائے
तो तुम्हारे लिए हलाकत का बायस बन सकती है। फितना का जिक्र आया है इस जगह पे, तो इसके लिए ये जिक्र आया है यहाँ पे। इसी तरह जो आगे अगर माल जमा करने के लिए यहाँ पे काफी आयात कुरान करीम में ऐसी है कि इंफरादी तौर पे माल जमा करने का ममानत की गई है। और इसी तरह आगे साहिल महरूम का जब दौर था तो उसके अंदर साहिल महरूम की मदद करने का काम। अब यहाँ पे जब हम पहुंचते हैं सेकंड दौर के अंदर, तो इसके अंदर हक़ुल साइल वल महरूम का लफ्ज आया है कि हक है। 70 सूरह नंबर 70 आयत नंबर 24 और 25, इसके अंदर हक का लफ्ज इस्तेमाल किया है। एज अ राइट ले सकते हैं, यानी कि जो मरकजी अथॉरिटी है वो एज अ राइट देती है जो साइल और महरूम को, कि उसको, ताकि ये फील ना हो कि खैरात दी जा रही है। और उसके, क्योंकि खैरात जो है वो एक नेगेटिव चीज है जो एक इज्जत नफ्स मजरू करती है, तो इसीलिए जब एक मरकजी अथॉरिटी एक इज्तमाहियत में आते हैं तो हक के तौर पे तमाम साइल और महरूम को दिया जाता है। और इसी तरह इसी स्टेज के ऊपर माल गनीमत का भी जिक्र कुरान करीम में है। जब माल गनीमत जब इकट्ठा किया जाए तो उसके लिए भी काफ़ी तफसील आई है कुरान करीम में कि जी माल गनीमत सूरह नंबर 8 की आयत नंबर 41 है, और एक नंबर भी आयत में भी यही है कि जी जो माल गनीमत इकट्ठा होता है तो उसको जो सिपाहियों में इतना हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल के लिए रखे, बाकी हिस्सा सिपाहियों में बांट दिया जाए। तो इसमें एक खास हिस्सा मुकर्रर किया गया निज़ामी ममलकत के लिए जो आता है। तो इसी तरह जो जज्बा, इसके लिए खास तौर पे जो जज्बा मुगर्रका था वो ख़त्म किया गया। और इसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता फिर जो ऐसी आयात आई जिसमें दौलत का इर्तिकाज, खास तौर पे कि जो दौलत के इर्तिकाज का मना किया गया कि ताकि दौलत सिर्फ ऊपर वाले हाथों में गर्दिश न करती रहे, बल्कि निचले लेवल तक पूरी सर्कुलेट होनी चाहिए। तो इसी के बेस आयत नंबर सूरह नंबर 9 आयत नंबर 34 और 35, ये भी इसी स्टेज के लिए है, ताकि लोगों को जो है वो एक पता चले कि ये चीज़ें पूरी जो दौलत है पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर सर्कुलेट करनी चाहिए, ना कि सिर्फ ऊपर वाले हाथों में रहे। इसी तरह रिबा के लिए भी कुरान करीम में फिर ये आयात हैं, क्योंकि ये चीज़ें जब एक इज्तमाहियत की तरफ जाती हैं तो उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को एक मना की ममानत की गई। अल्लाह और रसूल के खिलाफ जंग का जिक्र किया गया कि जी अब अगर कोई रिबा के लेगा या कोई इसके खिलाफ जाएगा, जो कुरान करीम की आयात हैं, तो उसको अल्लाह और रसूल के खिलाफ जंग के मुरादिफ लिया जाएगा। अब इस निज़ाम में आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इसमें ज़मीन के मुतालिक फिर अगला कदम आता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो ज़मीनों के हवाले से आयात कुरान करीम के अंदर है कि जी तुम्हारे जो सामान्य मईशत ज़मीन पैदा करती है, तो उसके लिए पूरी कुरान करीम में तफसील दी गई है कि जी ये ज़मीन अल्लाह की है, और जो अल्लाह की है तो ये तमाम इंसानों के लिए होनी है। इसके लिए तमाम मताउलकुम वल इनाम का जिक्र आया है, सूरह नंबर 80 आयत नंबर 36, 79 और आयत नंबर 33। तो इसमें जो ज़मीनों को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब किया गया है कि जी अब ये मलकियत खुदा की है, इसको खुदा के लिए मतलब कि मुख्तस किया जाए, और तमाम इंसानों के लिए ये एक मनफत के लिए इस्तेमाल होगी। अब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके कुरान एक स्टेप बाय स्टेप करके इस निज़ाम को आगे की तरफ लेके बढ़ रहा है, ताकि ये एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, ना कि शबाशब रातों रात इस चीज़ को पलट दिया जाए और पूरा का पूरा जो है वो एक माशरा मफलूज हो जाए इस चीज़ को। तो इसी तरह की बहुत सारी आयात हैं कि वलिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़, इस तरह की बेशतर आयात को अल्लाह ताला ने जो जिक्र किया है वो तकरीबन इसी स्टेज के ऊपर आती हैं, ताकि लोगों को जो है एक पता चले कि ये चीज़ें अल्लाह ताला की मलकियत हैं, तो इसका इस्तेमाल भी उसी इनके अहकामात के मुताबिक ही करना है। फिर मुआवजा मेहनत की जिक्र आता है इसके हवाले से कि जी जो लैसल इंसान इल्ला मा सा। फिर इस हवाले से कि जी जो इंसान की जो असल वही है जिसकी वो मेहनत है, उसको वही मिलता है, उसका नतीजा वही है जो उसकी मेहनत का मुआवजा है। इस हवाले से जो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेप बाय स्टेप करके इस निज़ाम अपनी कस्टडी में ले रहा होता है चीज़ें इस सेकंड स्टेज के ऊपर, ताकि जो चीज़ों को एकदम से पूरा निज़ाम सिस्टम को उलटना नहीं है, बल्कि उसको अपने उसके अंदर एक स्टेप बाय स्टेप करके एक चीज़ों को अपने चेंज करना है चीज़ों को। अब ये मरकजी अथॉरिटी बनी, उसके अंदर ये सारी चीज़ों को एक आहिस्ता आहिस्ता करके जम किया गया। फिर रकबों की तहदीद के जी जो रकबों को लिमिटेड किया जाना, कि जैसे पुराने करीम में कि देखो हम किस तरह से एक बड़े बड़े सरदारों के हाथों से जमीन को सकेड़ते जा रहे हैं और नीचे तक, तो इसको हम जो लोग नीचे वाले लोग हैं वहां तक हम फैलाते जा रहे हैं। तो इसकी भी सूरह नंबर 13 आयत नंबर 41 के अंदर ये जिक्र है इस चीज का। तो ये एक निज़ाम का जो ट्रांजिशन टाइम होता है, ये उस ट्रांजिशन के लिए ये सारी चीज़ों को हम इसको मतलब देख रहे होते हैं इन चीज़ों को। अब ये तमाम स्टेप
2 आ जाता है जब इसके बाद एक जमात, मजबूत जमात खड़ी हो जाती है और तमाम जराए रिस्क, तमाम चीज़ें जो हैं एक सरेंडर करने को तैयार होते हैं, और तमाम चीज़ों को एक मेंटली तौर पे तैयार, तरबियत याफ्ता जो लोग होते हैं वो इन तमाम चीज़ों को इस काबिल होते हैं वो इस निज़ाम की बुनियाद रख सकें। अभी इस ये एक माशरती तौर पे, एक माशरे के तौर पे एक निज़ाम कायम हुआ, यानी कि एक ऐसी जमात जिसने अपने इंटरनल इसको अपने अंदर निज़ाम को नाफिज किया, और ये तमाम अहकामात उसके अंदर इम्प्लीमेंट होते होते इस स्टेज पे पहुंच गए। अब इसको फाइनल स्टेज, जिसे कुरान करीम ने कहा है कि जी निज़ाम का निफाज, जो एक रबूबियत आलमीनी के लिए ये जमात खड़ी होती है, अब उस स्टेज पे आते हैं ये लोग। अब उस स्टेज के लिए जैसे कुरान करीम, इन्नल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ी व अकामुस्सलात व आतुज़ ज़कात, कि ये मोमिनीन जब इन्हें ज़मीन पर इक़्तिदार हासिल होगा तो अकामत सलात और इताए ज़कात अदा करेंगे, यानी इताए ज़कात करेंगे। अब इस स्टेज के ऊपर आता है, ये वो स्टेज है जिस वक्त एक निज़ाम, एक पूरी ममलिकत कायम हो चुकी होती है, और इस ममलिकत में एक सब मतलब के सब का सब एक कंट्रोल में आ जाता है, और उस निज़ाम ममलिकत के अंदर फिर उसके अंदर ये तमाम अहकामात इम्प्लीमेंट होते हैं जो एक जैसे एक मिसाल के तौर पे एक मुआहिदा है, इन्नल्लाह इश्तरल मोमिनीना व अनफुसिहिम वल अमवालिहिम बिअन्नहुम ला जन्नतुन जन्नतुन। तो अब ये एक सोसाइटी का मेंबर अपना एक मुआहिदा करता है स्टेट के साथ कि अपनी जान और माल के हाथों वो खुदा को फरोख्त करता है, अपनी जान और माल खुदा के हाथों फरोख्त करता है, जिसके बदले में खुदा यानी कि स्टेट उसको एक जन्नत अता करती है, जन्नत नुमा माशरा अता करता है। अब इसके अंदर अब स्टेट अपनी जिम्मेदारी लेती है के तमाम अफराद की अपने जिम्मे। अब इसमें खास तौर पे कुछ सवाल भी लास्ट टाइम आए थे कि इख्तलाफ सलाहियतें, जो इक्तसाब रिज्क की जो सलाहियतें मुख्तलिफ हैं, उस वो इस स्टेज पे जाकर इसको कवर किया जाता है, क्योंकि कुरान करीम में खास तौर पे सूरह नंबर 43 और आयत नंबर 32 में इसका जिक्र है कि जो इख्तसाब रिज्क की सलाहियतें हैं, ये मुख्तलिफ होना एक नेचुरल अमल है, कुदरती अमल है, क्योंकि जो माशरे के अंदर मुख्तलिफ काम सर अंजाम दिए जाने हैं वो उसके लिए ये सलाहियतें चाहिए, और इसलिए इन सलाहियतों की बुनियाद पर माशरे के अंदर तबकात नहीं बनने चाहिए, क्योंकि ये सलाहियतें सिर्फ एक काम के डिफरेंस के लिए होती हैं कि कुछ काम मुख्तलिफ नौयत की सलाहियतों के होते हैं जो फिजिकल, जिसे हम कहते हैं इस तरह के होते हैं, कुछ काम एक मेंटल लेवल की सलाहियत मतलब के जिसके लिए चाहिए होती हैं, तो वो मेंटली उसको करना होता है, तो ये दोनों के लिए मुख्तलिफ अफराद की जरूरत होती है, लेकिन इसकी बुनियाद के ऊपर तबकात नहीं बनते। और ये कैसे नहीं बनते, इसको जो स्टेट होती है वो इंश्योर करती है। स्टेट इस चीज़ को इंश्योर करती है कि जो जिसमें इक्तसाब रिस्क की सलाहियत कम है और किसी में ज़्यादा है, जिनकी कम है उसकी इक्तसाब रिस्क की सलाहियत की बुनियाद पे उसको नहीं देना, उसको उसको उसकी बेसिक नीड्स के हवाले से उसकी इन चीज़ों को मुहैया करना है, ताकि जो माशरे के अंदर जो तबकात है वो कायम ना हो, तबकाती तकसीम को खत्म करना है, ये स्टेट की जिम्मेदारी आती है। यहाँ पे जाके हम इस लेवल पे आते हैं जहाँ जो हम जिक्र करते हैं कि जी अब ये स्टेट का लेवल है, जिसमें कुल अफ की आयत आती है कि जी तुमसे पूछते हैं कि जी हम कितना दें, किस हद तक दें, तो वो कुल अफ जायद ज़रूरत, उसमें ये जाके ये तमाम चीज़ें ये कवर होती हैं जो हम एक नॉर्मली हम पहले सवाल कर रहे होते हैं कि जी ये क्या, कब होगा, कैसे होगा, इन तमाम चीज़ों को। तो ये एक आखिरी स्टेज है जिसके अंदर जाके एक निज़ाम मुकम्मल तौर पे नाफिज होता है, और स्टेट उसके अंदर तमाम फैसले करती है कि अब स्टेट को किस तरीके से इसको लेके चलना है। अब इस हवाले से ये हमारा जो ख़ास तौर पे इस स्टेज में इस 3 स्टेप्स को लेके नबी, जितने भी अम्बिया आए उन्होंने माशरों को का मतलब कि किरदार साजी और उस निज़ाम के लिए वो आगे बढ़े और आगे लेके चले। अब उसके बाद जो दीन, जब ये सिस्टम नाफिज होता है, अब उसकी उसके लिए क्या लफ्ज़ कुरान करीम ने इस्तेमाल किया है खास तौर पे, क्या दीन का इजहार और गलबा। देखिए दो चीज़ें हैं, जैसे ये आयत आपके सामने है कि जी हुवल्लज़ी अरसला व रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ युज़हिर अला दीन कुल्लिही, कि जी इजहार दीन के, कि इसका नॉर्मली तर्जुमा इसको किया जाता है कि इसका गलबा दी, तमाम दियान के ऊपर गलबा के लिए इसको हमने तमाम रसूलों को भेजा है, लेकिन ये मैनिफेस्टेशन है, इजहार है, उसको अपने माशरे को में अंदर नाफिज करके उसका तमाम अदियान के ऊपर साबित करना कि दिस इज द बेस्ट, ये बेस्ट है हमारे पास, इसको जो नताइज साबित करेंगे। और इसी तरह दूसरी आयत में भी आलून का अंतमुल आलून का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है,
ताकि बर्तरी के इस हवाले से, तो वो निज़ाम की बर्तरी है, सिस्टम की जो करेक्टरिस्टिक है उसकी बर्तरी है। अब इसके हवाले से जो खास तौर पे मैं अगले स्टेज पे तो मैं लेके, हाँ ये, हाँ अब ये इसके लिए खास तौर पे जो इस्लाम बजरिया ताकत का निफाज, क्या ये जो जितना भी सिस्टम नाफिज किया अम्बिया कराम ने, क्या बजरिया ताकत के जरिए निफाज किया, या उसको एक एक सिस्टम के अपने जो तरीकाकार है अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उसके तरीके किया है। तो अब ये ताकत के जरिए कुरान करीम वाज़े तौर पर किसी भी शख्स को इस्लामी निज़ाम में मजबूरन दाखिल नहीं किया जा सकता बतौर, ये एक मुआहदा है जो एक बतौर खातिब दाखिल हो गया, इसकी अपनी रजामंदी के साथ कवानीन इलाही को मतलब के मानने के लिए जो दाखिल होता है वो इस निज़ाम का मेंबर बनता है और उस पर कवायद ज़वाबित की पाबंदियाँ लाजिम होती हैं। जो इसको नहीं मानता वो इस दायरे से बाहर निकल जाता है, और वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता वो सोसाइटी का मेंबर नहीं बनता। तो इसमें तो खैर जोर ज़बरदस्ती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किस तरीके से जोर ज़बरदस्ती हो, और इसमें बतीर खातिर तमाम ईमान दिल की गहराइयों से लाया जाता है तमाम मोमिनीन। कुरान करीम के अंदर बहुत सारी आयत हैं, जैसे 73/25 का जिक्र है कि ये ईमान बहरे और अंधे बन के नहीं गिरते बल्कि आंखें खोल कर कबूल करते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। इसी तरह दीन के अंदर ला इकराह फिर दीन के खास तौर पे ये आयत सूरह बकरा का आयत नंबर 236 है, 56 है, जिसके अंदर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है इसके अंदर कोई भी जबरदस्ती नहीं है किसी तरीके से भी। और जो भी इसी तरह जो अंबिया कराम का भी तरीकाकार रहा है वो देखें, ये नीचे जो आयत नंबर सूद की 11 नंबर आयत है, इसके अंदर खास तौर पे लिखा हुआ है कि बहरहाल मैंने समझ लिया है कि वाइज और नसीहत तुम पे कोई असर नहीं हो सकता, इसलिए अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता, कहना चाहता कि तुम अपने प्रोग्राम के मुताबिक अमल किए जो काम किए जाओ, मुझे मेरे प्रोग्राम के मुताबिक काम करने दो। नताइज खुद बता देंगे कि कौन सही रास्ते पर है और किसका नतीजा तबाही और बर्बादी है। तो ये एक खास तौर पे ये आयात बहुत अहम है, मैंने इसलिए बहुत सारी आयात को ये लिखा है इसके अंदर कि आयत नंबर सूरह नंबर 6 आयत नंबर 136, इसमें खास तौर पे कहा गया है कि जी तुम अपने प्रोग्राम पे अमल करो, मुझे मेरे प्रोग्राम पे अमल करो, करने दो, और अंजाम बता देगा कि किसका अंजाम सही है और किसका गलत है। इसी तरह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम 2 नंबर पे, नंबर 2 जो है, शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम को यही कहा कि जी जो नतीजा है वो बता देगा कि दुनिया में जिल्लत रसवाई किसके हिस्से में आती है, आयत सूरह नंबर 11 आयत नंबर 13 में। तो ये वो जो गलबा जो युज़हिरो का लफ्ज है, वो ये चीज से देखें इस तमाम आयात से वाज़े हो रहा है कि तमाम अंबिया ने, ये नीचे तक 7 आयात बल्कि इसके अंदर 15-20 आयात का जिक्र है कि जी कि उन्होंने इसको साबित किस तरह किया कि देखें ये वो चीजें हैं कि ये खुद साबित करेंगी कि तुम गलत हो या हम गलत हैं। ये है एक मैनिफेस्टेशन कि नताइज खुद बताएंगे तुम्हें। तो ये तमाम अंबिया ने यही किया कि उन्होंने अपने प्रोग्राम पे अमल किया, करके दिखाया, सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करके सबके सामने रखा, ये देखिए ये निज़ाम था जिसका जिक्र किया गया कुरान करीम में, ये नताइज हैं, उसके ये नताइज मिले, और उसके मुकाबले में जो निज़ाम था उसके हिस्से में ऑटोमेटिकली तबाही और बर्बादी आई। ये कुदरती तौर पे एक अमल है कि कुछ भी मतलब कि एक जब निज़ाम कामयाब होता है तो दूसरे निज़ाम को एक के तबाह होना ही होता है खास तौर पे, क्योंकि देखें जो अमल और नतीजा उसका है वो उस अमल के अंदर पोशीदा होता है। ये बड़ी समझने की चीज़ है कि जो एक अल्लाह ताला ने जन्नत नुमा माशरे का एक वादा किया, और इसी तरह निज़ाम के हवाले से बहुत सारी आयात हैं, तो वो जो स्टेप्स बताए हैं, जो कवानीन उन्होंने दिए हैं कि ये स्टेप फॉलो करो, तो उसका उस स्टेप्स को फॉलो करने का लाजमी नतीजा सिस्टम होता है। यानी कि वो स्टेप फॉलो करें करने सिर्फ आपका होता है, उसके बाद उसका लाजमी नतीजा, ऑटोमेटिक नतीजा होता है कि वो सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाता है। और खास तौर पे भी अभी भी जदीद साइंस भी इसी नतीजे पे पहुंची है कि कोई भी काम, कोई भी आपने एक अचीवमेंट करनी है, कोई भी आपने एक मकसद हासिल करना है, तो वो मकसद हासिल जो करना होता है वो उसका नतीजा होता है जो स्टेप्स आप फॉलो करते हो, जो आदात जो आप जिससे कहते हैं कि आदात अपनाते हो डेली बेसिस के ऊपर। मिसाल के तौर पे आपने सेहतमंद होना है, उसके लिए आपको सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी होगी, वॉक करनी होगी, आपको उसके लिए अपने खाने डाइट पे कंट्रोल करना होगा। तो आपका सारा फोकस इस कामों पे होता है ताकि वो आप सेहतमंद हो जाएं। तो ये अमल के अंदर नतीजा पोशीदा होता है। तो इसलिए तमाम जो अमाल जो कुरान करीम ने अहकाम दिए हैं उसमें वाज़े तौर पे कहा गया है कि ये स्टेप्स फॉलो करो, और तो उसका नतीजा ये निज़ाम होगा। यानी कि जो कि अल्लाह ताला ने इसमें खास तौर पे ये वादल्ला, ये एक आयत है
वादल्लाहुल्लज़ी आमनु व मिनकुम आमिलु सालिहाति लियस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, कि अल्लाह ताला ने वादा किया है ईमान वालों को जो ईमान लाएंगे और अमाल सालिहा का ऐसे सलाहियत बख्श काम करेंगे, उनको इख्तिलाफ फिल अर्ज मिलेगा। मतलब कि ये दो स्टेप्स बताए गए हैं कि ये दो स्टेप करोगे उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, इख्तिलाफ फिल अर्ज। तो ये चीजें एक खास तौर पे इसको अगर हम फॉलो करें, हमें स्टेप्स को फॉलो करने हैं, हमें रिजल्ट जो है वो स्टेप्स की बुनियाद पे आएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक सूरह हूद की शायद आयत नंबर 40 है, उसमें खास तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये तमाम चीज़ें मदीना का माशरा कायम हो गया, सब कुछ हो गया, तो उनके दिल में भी एक दुआ समझ लें, एक किस्म की ख्वाहिश उभरी कि ए अल्लाह ताला के ये जो तमाम अहकामात हैं, ये तमाम जो नताइज बताए जा रहे हैं, क्या ये मेरी ज़िंदगी में भी मुमकिन हो सकेंगे या मैं इसको देख सकूंगा। तो उसके अल्लाह ताला ने वाजे उसके अंदर जवाब दिया कि देखें, तुम्हारा काम जो है, तुम्हें जो जिम्मेदारी दी गई है, तुम अपनी वो पूरी करो। ये नताइज कब निकलने हैं, ये हमारे कवानीन के मुताबिक निकलने हैं। तुमने ये स्टेप फॉलो करने हैं और इसका नतीजा ये निकलेगा, और तुम इसका नतीजा निकलेगा ये। तो ये चीज वाजे तौर पे कुरान करीम में इस चीज को जोर दिया गया है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। जो मोमिनीन की जिम्मेदारी, जो हमारा अगला मेरा था स्टेप के, जी मोमिनीन की जिम्मेदारी क्या है, वो ये जिम्मेदारी है कि हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है जो कुरान करीम ने दिए हैं। जो 3 स्टेप्स हैं, इन 3 स्टेप्स को अगर हमने फॉलो कर लिए, तो इस स्टेप्स का जो एक स्टेप का नतीजा दूसरा स्टेप है, दूसरे का तीसरा है, तीसरे का रिजल्ट आएगा जो, तो हमारा ऑटोमेटिकली एक निज़ाम नाफिज हो जाएगा। तो इस हवाले से 3 मराहल हमने डिफाइन किए कि जो पहला मरहला जो है कुरानी वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से, कि वही पर ईमान और लाने वालों की इनफरादी और शख्सी किरदार साजी, यानी कि ये हमारा पहला स्टेप है। इस हवाले से, क्योंकि ये इंबिया कराम ने यही काम किया जो सबसे पहली आयत, सबसे पहली स्लाइड पे पेश की गई, कि उस हवाले से कि इसमें खासतौर पे उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो मक्के की 13 साल जिंदगी में काम किया, एक मुख्तसर सी जमात बनाई उन्होंने। उस जमात को लेके टकराव की वो पॉलिसी नहीं इख्तियार की, बल्कि वहां से लेके निकल गए, मदीना की तरफ हिजरत की उन्होंने। ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप वहीं पर ईमान लाने वालों की इंफरादियत को इज्तमाही शक्ल देना, कि जिससे अहले ईमान खुद को अपनी जमात के अंदर कुरानी तालीमात का अमली नमूना बनाकर पेश करते कर सकें। मतलब कि ये वो इज्तमाहियत है, ये वो जो माशरा है जो नबी तश्कील देता है, जो इस जमात के अंदर माशरा बनता है। जैसे सेकंड स्टेज का नाम दिया था, पूरी तफसील मैंने बताई कि सेकंड स्टेज ये कहलाती है। अब इस माशरे के हवाले से, अब ये एक सेकंड स्टेप है हमारा, इससे माशरा वजूद में आता है। अब ये माशरे में नताए आना शुरू हो जाते हैं जो माशरा कायम होता है। अब वो जो तीसरा स्टेप ये है कि कायम करदा जो इज्तमाही माशरा के अंदर जो निज़ाम कायम है, इसकी अमली तश्कील के लिए एक निज़ाम रबूबियत रबूबियत आलमीनी के लिए कायम मतलब कि कोशिश करना, जिसकी जो स्टेट जिसे कहते हैं, जो अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, के उसके लिए ये खास तौर पे अमली जद्दोजहद करना, ताकि उस थर्ड स्टेज के ऊपर हम आ जाएं और एक इज्तमाही निज़ाम जो है वो जमात मोमिनीन के अंदर नताइज पैदा किए हैं, उसको हम आलमगीरियत की शक्ल अख्तियार करें, ना सिर्फ पूरी निज़ाम हुकूमत जिसे अब स्टेट कहते हैं, बल्कि उसके अलावा आलमगीरी तौर पे इसको हमने फैलाना है। ये तीसरा स्टेज आती है इसके अंदर। तो इसके अंदर नताइज के लिए भरपूर जो को जैसे लिखा है कि याद रहे कि नताइज के लिए भरपूर कोशिश करना अहले ईमान यानी कि जमात मोमिनीन की जिम्मेदारी है, और इनकी कोशिशों का नताइज अल्लाह के वादे के मुताबिक अपने वक्त पर सामने आएंगे। वक्त से मुराद ये है कि जो अल्लाह ताला ला युखलिफुल मियाद, वो कुरान करीम में वाज़े तौर पे लिखा होगा कि अगर नताइज जो कोशिशें होंगी वो स्टेप बाय स्टेप और अपने तमाम पैरामीटर्स को, रिक्वायरमेंट्स को पूरे करते हुए होंगी, तो उसके नताइज ऑटोमेटिकली सामने आएंगे, और उसका वक्त मुतय्यन है जिसे कवानीन खुदाबंदी कहते हैं, उसका जिसे मोहलत का वक्फा कुरान करीम में जिक्र आया है, वो उसको खास उसमें अपने सामने आएगा। और यही अल्लाह ताला के अंबिया कराम और रहती दुनिया तक इंसानों के साथ जो है, सबके साथ यही वादा किया गया है, उसी यही जमानत दी गई है कि जी जो लोग हम ईमान और अमाल सालिहा करेंगे उनको इस्तिखलाफ फिल अर्ज मिलेगा, उनकी सलाहियत बख्श काम के नताइज जरूर मिलेंगे। और ये इस आयत को खास तौर पे मैंने आखिर में रखा है, क्योंकि ये वो स्टेज है जिसकी हम पहले जिक्र करने पूछते हैं सवालात कि जी ये कब आएगी इस्तिखलाफ पिलर, तो इस वक्त क्या होगा। तो ये चीज़ें, ये मैंने अपने तौर पे काफ़ी हद तक क्लियर करने की कोशिश की है तमाम चीज़ों को एक मुख्तसर से टाइम में, कि ये 3 स्टेप्स हैं जिसको कुरानिक वेलफेयर सोसाइटी ने अपना लाएमल बनाया है। और इन 3 स्टेप्स को वही लाएमल है जो अम्बिया कराम ने भी फॉलो किया, और कुरान करीम की मैंने आयात का हवाला देके आपसे
اس حوالے سے تینوں سٹیجز کے میں نے ذکر کیا، کیونکہ یہ قرآن کریم ایک قیامت تک کے لیے رہتے آخری انسان تک کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے یہ تمام تین سٹیجز جب تک کہیں بھی کسی بھی معاشرے میں کسی بھی سسٹم میں رہتے ہوئے اگر آپ فالو نہیں کریں گے تو صرف ایک فساد ہی برپا ہوگا، جو ہمارے ارد گرد پچھلے ہم نے کچھ عرصے میں دیکھا ہے مختلف نظاموں کو تبدیلی کا جو عمل ہے، جیسے سوشلزم ہو گیا یا چائنا رشیا کا نظام، تو اس میں ایک راتوں رات نظام تو تبدیل ہو گئے لیکن وہ بری طرح سے ناکام ہوئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے ان تین مراحل کو یا تین سٹیجز کو فالو نہیں کیا۔ انہوں نے ایک آخری سٹیج کو ایک سامنے رکھا اور شباشب اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک تگ و دو کی، اور بہت ہی مختصر عرصے میں اس کو مطلب کہ ایک نافذ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہوئے بری طرح سے۔ تو اس طرح سے یہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے اس پورے لائے عمل کو آپ تک پہنچانے کی۔ تو امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر اس حوالے سے اگر آپ سب کا میں کسی کا کوئی سوال ہے تو ون کر کے ہینڈ ریز کرتے رہیں، تاکہ اس کا پھر ایک پراپر جواب دیا جا سکے۔ جی فراز بھائی سر، جی اوور ٹو عادل یو۔ بھائی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت وضاحت سے ساری چیزیں بیان کر دی ہیں۔ تو بس ایک چیز میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر مزید ایکسپلین کر دیں کہ ابھی ہم کس سٹیج پہ کھڑے ہیں اور ابھی ہمارا ایکٹیو رائے عمل کیا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر ہم کوشچن آنسر کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جی فراز بھائی، جیسے کہ ابھی ہم قرآنک ویلفیئر سوسائٹی ایک میں ایک مثال اس کی ایک بیچ کی دیتا ہوں کہ ابھی بہت ہی انیشیل سٹیج پہ ہم لوگ، یہ وہ جیسے مکی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، جس کے اندر انہوں نے ایک جماعت قائم کی، جماعت کو تربیت کی، ایک جماعت بنائی، تمام کے اپنا تمام فوکس جماعت سازی پہ رکھا، اور لوگوں کی جتنے بھی افراد ان کے ساتھ شامل ہوئے ان کی کردار سازی، ان کی تربیت، اور یعلمہم الکتاب والحکمہ، جیسے یہ پہلی جو میں نے آیت پیش کی تھی اس حوالے سے، کہ یہ ہاں کہ رسولوں کو جو بھیجا جاتا ہے اس میں جو ان کا پہلا کام ہوتا ہے وہ یہ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِکَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہِم۔ اب ہماری جو پہلی سٹیج ہے وہ یہ ہے، اس حوالے سے ہے کہ ہمیں ایک ایسی جماعت تیار کرنی ہے جو ہمیں سیکنڈ سٹیج کے اندر لے کے بڑھے آگے، یعنی کہ ایسے افراد چاہیے، ایسے لوگ چاہیے جو صرف جو ایک ایسے معاشرے کا بنیاد رکھ سکیں جو قرآن کریم کے احکام کی بنیاد ہوں۔ ہم اس سٹیج کے اوپر ہیں ابھی، اور اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان افراد کو اپنے ساتھ ملائیں، اور ان افراد کی تربیت، نہ صرف ان کی تعلیم و تربیت، جسے کردار سازی، اور ان کے تک قرآن کریم کے احکام پہنچائیں، اور اس کی جو غرض و غایت یعنی کہ اس کی جو حکمت جسے کہتے ہیں وہ بھی ان تک پہنچائیں کہ اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، اس کے کیا نتائج ہوں گے، اور یہ تمام چیزیں ہم ان کے اندر ایک سمجھ لیں کہ ان کے کردار میں اتاریں، دماغ سے قلب کی طرف مطلب اتاریں، تاکہ وہ ایک ایسی جماعت بنے جو سیکنڈ سٹیج کے لیے ہماری ایک جو معاشرہ قائم کرنا ہے اس کے اندر ہماری ہیلپ کریں، اور اس نظام کو لے کے اٹھ کھڑے ہوں جو اس معاشرے کی سیکنڈ سٹیج کو کی طرف ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ تو ہمارا ابھی قرآن کریم قرآنک ویلفیئر سوسائٹی کا جو بنیادی کام ہے، جو ابھی انیشیل ورک ہے، وہ یہاں پہ چل رہا ہے، اور اسی کام کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ جب ہم سیکنڈ سٹیج پہ، جب پہلی سٹیج مکمل ہو جائے گی، جب ہم دیکھیں گے کہ اب ہمارے پاس ایسے افراد موجود ہیں، یہ تمام چیزیں وہ جو اس کے اہل ہیں کہ جو اگلی سٹیج کی طرف جانے کے قابل ہیں سارے کے سارے، تو پھر ہم اگلی سٹیج کی طرف جائیں گے جس میں ایک معاشرے کا قیام اور ایک تمام سسٹم کا جو ہے وہ ایک اس لیول کے اوپر لے کر آئیں گے جسے ہم نظام کہتے ہیں۔ تو اس لیے ابھی ہم فرسٹ سٹیج کے اوپر آئیں۔ جی فراز بھائی۔ جی بہت شکریہ عادل بھائی۔ تو اب کوشچن آنسر سیشن کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جن بھی دوستوں کے کویسچنز ہیں، کوئی فیڈ بیک ہے، کوئی کوئری ہے، وہ ہینڈ ریز کرتے جائیں، اور پھر میں ان کا مائک جو ہے میوٹ کرتا جاؤں گا، ساتھ ساتھ ان میوٹ کرتا جاؤں گا، سوری۔ جی امجد بھائی، آپ اپنا مائک ان میوٹ کر دیجیے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ جی عادل مشتاق، بہت آئی تھنک بہت اچھا جو آپ نے پریزنٹیشن کی، اور ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا۔ یہ میری ویری فیڈ بیک ہے، کیونکہ کافی چیزوں کا مجھے کنفیوژن تھی، لیکن آج آپ نے وہ تھوڑی سی کنفیوژن بھی دور کر دی۔
تو تھینک یو ویری مچ. تو ویری جو آپ نے فرسٹ اسٹیج کا جہاں ذکر کیا ہے کہ جہاں ہمیں دوسروں کی مدد کے بارے کا آپ نے کہا ہے، تو اس میں کہیں ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی مدد کرو یا فلاں کی مدد کرو، کیا صرف یہ انسانوں کی مدد کرو کا لکھا ہے، یا آپ نے کہیں آپ کی سمجھ میں کیا ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ ویری فرسٹ اسٹیج ہمیں اس طرح مدد کرنی چاہیے؟ دیکھیے اس میں سر بہت شکریہ آپ کا فیڈ بیک کا. پہلے تو میں نے ویسے بہت مختصر وقت میں بڑی مشکل سے ان چیزوں کو کور کیا ہے. کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے ساری چیزیں پہنچ جائیں. ویسے تو یہ بہت ڈیٹیلڈ اس کے اوپر مطلب بات کی جا سکتی ہے. اچھا فرسٹ اسٹیج کا آپ نے ذکر کیا ہے. دیکھیں جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک اگر پہلا 13 سالہ مکی زندگی اگر دیکھیں آپ، تو اس کے اندر دیکھیں اس کے اندر جب ایک انیشیٹ ہوتی ہے کوئی چیز، تو اس وقت ایک عام انسانوں، کیونکہ اس وقت آپ کے پاس ایک فرد بھی نہیں ہوتا جو آپ کو سیکنڈ کرنے والا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شروعات کی تو ایک بھی فرد نہیں تھا جو سیکنڈ کرنے والا تھا. انہوں نے اس پیغام کو آگے پہنچایا. انہوں نے اس چیز کا ڈفرینشیٹ نہیں کیا کہ جی مدد کس کی کرنی ہے. جیسے بلال حبشی، ایک غلام کو آزاد کروایا گیا. اب وہ ڈیفینیٹلی مسلمان تو نہیں تھے وہ. اسی طرح بہت سارے غلام اس وقت غلامی میں مبتلا تھے لوگوں کو. یہ ساری چیزیں ان کو اس سسٹم میں لانے کے لیے، دیکھیں یہ جو اسلام ہے یہ نوع انسانیت کے لیے ہے. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ جی ہم صرف مسلمانوں کی ہی مدد کریں، کیونکہ ہم جب یہ سارے اڈاپٹ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، جو کریکٹر ہمارے مستقل اقدار ہمارے اندر ہم اپنے پورے امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو اسی کے اوپر تو لوگ متاثر ہوتے ہیں کہ جی یہ اسلام بہترین دین کیوں ہے، سسٹم کیوں ہے. تو اس لیے اس میں تمیز نہیں کی گئی کہ جی کہ اب میں صرف مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے ناطے یہ سارے کام ہوتے ہیں. تو اس کے رزلٹ دیکھتے ہوئے لوگ پھر اس نظام کی طرف لپکتے ہیں. تو یہی تو ایک سمجھ لیں کہ اس نظام کی خوبی ہے جو تمام دوسرے نظاموں کے اوپر اس کو برت رہی ہے. جی امجد بھائی، آئی ہوپ کہ آپ کا کوشچن جو آنسر ہو گیا ہے. جی جی ٹھیک ہے، نہیں دیٹ میک سینس. تو جو جہاں آپ نے، میں نے یہ پہلے بھی بات کی ہے اینڈ آئی تھنک مجھے اس کا جواب مل گیا ہے، جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہے یا جہاں ربا کا لکھا گیا ہے، تو یہ فائنل سٹیج میں یعنی کہ آخری سٹیج میں یہ چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں. کیا یہی میری سمجھ میں ہے؟ سوری عادل صاحب، یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جب آپ نے سٹیجز کا بتایا ہے تو سوری میں جب، آپ کی بات سن نہیں پایا. سوری میں آپ کی بات سن نہیں پایا. جی میں دوبارہ. نے کہا ہے کہ جب ہم ربا کی بات کرتے ہیں، جب ہم ضرورت سے زیادہ ہمارے پاس کوئی سرمایہ ہو تو وہ اسٹیٹ کو دے دو، یہ چیزیں تب بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے جب ہم سٹیج 3 میں، یعنی کہ جب یہ سسٹم نافذ ہو جاتا ہے تب یہ چیزیں ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. جی یہی میری انڈرسٹینڈنگ ہے. بالکل بالکل ایگزیکٹلی یہ سٹیجز، کیونکہ دیکھیں یہ سسٹم کی اگر سٹیپس فالو نہیں کریں گے تو یہ راتوں رات اگر ہم اس کو تبدیل کر کے، تو یہ تو ایک بہت بڑا فساد ہوگا. کیونکہ ہم جس سسٹم میں ابھی بھی رہ رہے ہیں اس وقت بھی ایسا ہی تھا، ابھی بھی رہ رہے ہیں. تو ابھی ہم ایک ایسے کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر گھرے ہوئے ہیں کہ ہم، اگر آپ چاہیں تو راتوں رات پورا سسٹم الٹ دیں تو پوری کی پوری سمجھ لیں کہ انسانیت مفلوج ہو جائے گی. تو یہ چیزیں جب تک یہ سٹیپ فالو نہیں ہوں گے، قرآن کریم آج صرف اس دور کے لیے یا ابھی کے لیے نہیں ہے، یہ آخری وقت تک کے لیے ہے. تو جس دور میں بھی جب بھی ایسے حالات ہوں گے، ان 3 سٹیپس کو فالو کر کے ہی ایک پائیدار سسٹم بنایا جا سکتا ہے. ادروائز آپ کوئی ان میں سے ایک سٹیپ بھی اسکپ کریں گے تو وہ سسٹم اگر آپ زبردستی کر کے نافذ تو کر دیں گے، لیکن وہ اس کے اندر یعنی کہ سسٹینیبلٹی نہیں ہوگی. وہ ٹیمپریری بیسس پہ، جیسے آپ سوشلزم دیکھ لیں، انہوں نے اسٹیپ اسکپ کر دیے، انہوں نے ڈائریکٹ لاسٹ اسٹیج پہ ڈالنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام ہو گئے سارے. تو اسی لیے یہ سٹیپ 3 سٹیپ بہت ضروری ہیں. یہ آخری سٹیپ کی بات ہے جو ہم، جس کے اوپر اکثر سوال قرآن کے لوگ جو اس فکر سے وابستہ بھی لوگ ہیں کہ یہ کیسے ہوگا. تو اس لیے یہ اس اسٹیج تک کے لیے اس کو رکھنا پڑے گا کہ جی ہم اس اسٹیج کریں. جی جی، تو ہم ایز اے انڈیویجول ان چیزوں سے جان بھی نہیں نہ چھڑا سکتے کیونکہ ہم انڈر اے رانگ سسٹم رہ رہے ہیں، تو ان چیزوں سے جان چھڑانا بھی بڑا مشکل ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.
اچھا فراز بھائی अ, میں تھوڑا ڈسکنیکٹ ہوں گا 2 منٹ کے لیے کیونکہ میرا شاید لیپ ٹاپ کی بیٹری لو ہو گئی, میں موبائل سے کنیکٹ ہوتا ہوں, ٹھیک ہے جی جی آپ آپ کنٹینیو. موبائل سے کنیکٹ ہو گئے. جی جی اتنی دیر کسی اور دوست کا کوئی سوال ہو وہ بھی ہینڈ ریز کر سکتے ہیں, پھر میں ان کو انمیوٹ کر دیتا ہوں.